हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेसी चैनल। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें चैप्टर का नाम है मात्रक और मापन। उसमें हम लोग लंबाई, द्रव्यमान और समय के अन्य मात्रक पढ़ चुके हैं। ये जो टॉपिक जो चल रहा है, आज का जो वीडियो है, आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समय का मापन। ठीक है, समय का हम किस तरह से मापते हैं या समय को किसके द्वारा मापा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, समय का मापन। समय का मापन। मेजरमेंट ऑफ टाइम। समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो समय का मापन किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी जो वस्तु है जो समय को माप सकती है? तो एक ही चीज है, वो कौन है? घड़ी। घड़ी के द्वारा हम समय को मापते हैं। ठीक है, आप लोग भी घड़ी की यूज करते हो, हमारे घर में भी कहीं ना कहीं ये दीवार पे घड़ी लगी होती है। ठीक है, और सब लोग अपने हाथ में, मोबाइल में भी घड़ी है। तो यहाँ पे घड़ी के द्वारा ही हम लोग समय को क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक है, अब ये घड़ी जो अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से घड़ी बनाया जाता है। ठीक है, अगर घड़ी को अगर बारे में बताना चाहें तो घड़ी कहते किसे हैं? कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु यदि अपने गति को, कोई भी वस्तु यदि अपने गति को एक निश्चित समय में दोहराए तो वो वस्तु घड़ी के भांति कार्य करता है। कोई भी वस्तु। ठीक है, इसमें भी जो सुई देख रही है, इसमें जो मिनट का होता है, सेकंड का होता है, इसमें घंटा का भी होता है, वो सब अपने एक निश्चित समय में अपने गति को दोहराता है। ठीक है, अगर मिनट की भी सुई है तो अगर 60 मिनट होगा तो 1 घंटा होगा, तो 60 मिनट में अपने स्थान पर पहुंच जाएगी, फिर अगले 60 मिनट में फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। तो इस तरह से एक निश्चित समय में अपने वो गति को क्या करता है? दोहराता है। और दुनिया के कोई भी ऐसे वस्तु हो, जब इस तरह से गति करने लगे तो वो कहीं ना कहीं एक तरह के घड़ी की भांति कार्य करेगा। ठीक, तब यहाँ पर देखो, तो समय का मापन हम किसके द्वारा करते हैं भाई? घड़ी के द्वारा करते हैं। घड़ी, समय का मापन हम घड़ी के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, देखते हैं कि घड़ी कितने कितने प्रकार की होती है, ये मायने रखता है। ठीक है, तो घड़ी में सबसे पहला जो आप लोग को आता है, इसको डिफाइन कैसे करोगे कि वह मशीन जो एक निश्चित समय में अपने गति को दोहराए, घड़ी कहलाता है। ठीक, अब घड़ी के प्रकार में जैसे कि मान चलिए, सबसे पहला नंबर देखते हैं, सौर घड़ी। सौर घड़ी, सोलर क्लॉक। सोलर क्लॉक। अभी सौर घड़ी क्या है भाई? सौर घड़ी जो है ये भी एक तरह का एक बड़े समय को मापता है। ये वह घड़ी होता है जिसके द्वारा हम एक वर्ष को मापते हैं। ठीक है, सौर घड़ी वह घड़ी होता है जिसके द्वारा हम क्या मापते हैं? वर्ष को मापते हैं। जिस तरह से आप लोग जानते हो कि ये मान चलो कि यहाँ पर पृथ्वी है, ये सूर्य मान चलो, यहाँ पर ये सन है, इसका एक कक्षा पर मान चलो क्या है? ये पृथ्वी है, ये अर्थ। ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर आप लोगों को पता है कि पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लगाती है, यानी 1 साल। अगर यहां से पृथ्वी चलना स्टार्ट करे तो दोबारा आते आते जैसे ही अपने स्थान पे आएगी 365 दिन का समय लगाएगी। ठीक है, 365 दिन का समय लेगी, फिर दोबारा आएगी तो फिर 367 दिन। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है? अपने एक निश्चित समय में अपने गति को क्या कर रही है? दोहरा रही है। तो इस तरह की ये जो देख रही है, इसी को कहते हैं सौर घड़ी। ठीक है, इसमें क्या मापा जाता है? वर्ष को मापा जाता है। जब एक बार घूम पूरा चक्कर लगा देगा तो 1 साल हो जाएगा, दूसरा चक्कर लगाएगा तो 2 साल, तीसरा लगाएगा तो
300। ठीक है, तो इस तरह के इसको कहते हैं सौर घड़ी, यानी जिस घड़ी के द्वारा वर्ष को मापा जाए क्या क्या कहलाता है, सौर घड़ी कहलाता है। इसमें पृथ्वी और सूर्य की बात की जाएगी या किसी और ग्रह की बात, पृथ्वी सूर्य या किसी और ग्रह की बात की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पर किसे इसको लिखोगे, वह घड़ी जो वर्ष को मापे, वह घड़ी जो वर्ष को मापे सौर घड़ी कहलाता है। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य का अपने एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगाती है। तो इस तरह की ये जो देख रहे हैं ये सौर घड़ी कहलाएगा, जिसमें यानी सूर्य है, सूर्य को मेन मान लिया जाता है। यहाँ पर सौर का मतलब क्या, सूर्य को मेन मान लिया जाता है। इसके हिसाब से एक घड़ी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस घड़ी के द्वारा हम क्या मापते हैं, वर्ष को मापते हैं। अगला जो आप लोग का आता है दूसरा, परमाणु घड़ी। एटॉमिक क्लॉक। दूसरा है परमाणु घड़ी, एटॉमिक क्लॉक। ये घड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो घड़ी होती है ये बहुत एक तरह का सटीक समय मापती है। इसमें त्रुटि ना के बराबर होता है, बहुत कम। ठीक है, ये एकदम सटीक समय को मापती है। ये अपने समय में अपने विलंब नहीं करती है, एकदम पूरा सटीक समय मापती है ये परमाणु घड़ी। ये वह घड़ी होता है, यह वह घड़ी होती है जो एक सही समय को मापे, एक सटीक समय को मापे। ठीक है, जैसे कि मान चलिए यहाँ पर कहीं मैच हो रहा हो। ठीक है, हम यहाँ पर अपने घर पे बैठे हो या आप लोग अपने घर बैठो। ठीक है, और वहां पे प्रदर्शन, वहां पे घटना हो रहा है, वहां पर खिलाड़ी अपना मैच खेल रहा है, और जैसे ही छक्का मारा वो छक्का फिर यहाँ पे दिखाई दे दिया। वहां पर जिसे मारा वहां फिर वही चीज हम यहाँ पर जस्ट उसी समय कुछ ही सेकंड में देख लेते हैं। कहने का मतलब कि प्रसारण कहीं और होता है, हम देखते कहीं और है। तो इनके बीच में जो कहीं ना कहीं समय तो होगा, तो उसी समय को ये मापता है परमाणु घड़ी। ठीक है, एकदम सटीक समय, जैसे वो घटना हुआ तुरंत यहीं पर तुरंत हम देख लिए, वो घटना हुआ तुरंत हम यहाँ पर देख लिए। तो उनके बीच में जो सटीक समय होता है वो परमाणु घड़ी मापता है। ठीक है, यानी प्रसारण के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है उनके बीच की जो समय होता है वो मापता है कौन, परमाणु घड़ी। हमारे जो जीपीएस जो देखते हो, जीपीएस में भी कौन क्या होता है, परमाणु घड़ी होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम चलते हैं वहां पर मिनट समय सब कुछ बताता है। ठीक है, तो तुरंत समय अपना बताता चलता है कि हम वहां से, और कहीं ना कहीं ये क्या है, वो परमाणु घड़ी है। वहां से उसमें वो परमाणु घड़ी के माध्यम से ही जीपीएस हमारा सिस्टम कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो यहाँ पर इस परमाणु घड़ी को हम सीजियम घड़ी भी कहते हैं। इस परमाणु घड़ी को हम सीजियम 133 घड़ी भी कहते हैं। इस परमाणु घड़ी को सीजियम 133 घड़ी भी कहते हैं। सीजियम, इस सी से सीजियम 133 घड़ी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें परमाणु होता है, तो कौन सा परमाणु, सीजियम का। इसमें जो परमाणु घड़ी में सीजियम का पदार्थ होता है, सीजियम के परमाणु के द्वारा ही परमाणु घड़ी का निर्माण किया जाता है, जिसके वजह से ये सीजियम 133 घड़ी कहा जाता है। और उसमें भी 133वां परमाणु, ध्यान दीजिए परमाणु घड़ी में कौन सा परमाणु घड़ी, तो सीजियम का परमाणु घड़ी। अब सीजियम बहुत सारे परमाणु, उसमें कौन सा 133वां, सीजियम के 133वां परमाणु को हम कहते हैं परमाणु घड़ी। इसको कहते हैं सीजियम 133 घड़ी। ठीक है, ये काम कैसे करता है, ध्यान दीजिए। जैसे कि मान चलिए कि सीजियम 133 का जो परमाणु होता है, ये मान चलिए इसका कक्षा है। ठीक है, तो सीजियम 133 जो परमाणु होता है अपने बाहर से ऊर्जा प्राप्त कर वो एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाने की कोशिश करने लगता है, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाने की कोशिश कर लेता है। तो जैसे वो ऊर्जा प्राप्त करता है तो इनके बीच में कंपन होता है। यहाँ से जाने में तो क्या होता है, कंपन करता है। एक ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं कि निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ये कंपन करता है। इसका जो कंपन होता है वो होता है 9 अरब, जो होता है 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770।
इतना बार कंपन करता है। जैसे ही सीजियम का जो 133 जो परमाणु है वह ऊर्जा प्राप्त करता है तो वो 9,19,26,31,770 बार का कहते कंपन करता है। ठीक है, और उसके एक कंपन करने में जितना समय लगाता है उसको 1 सेकंड कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें 1 सेकंड कैसे कहेंगे कि सीजियम परमाणु के एक कंपन में करने में जितना समय लगाएगा उसको हम कहेंगे क्या, 1 सेकंड। एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाने के बाद इतना कंपन करता है, इतना कंपन लगाता है, उसका एक कंपन में जितना समय लगा वो 1 सेकंड। तो इस तरह के ये परमाणु घड़ी इस तरह के कार्य करती है। ठीक है, जितने भी जो डिजिटल मॉडल है, मोबाइल वगैरह ये सब देख लो, इसमें भी कहीं ना कहीं क्या है, परमाणु घड़ी है। मोबाइल में भी या जितने भी जो डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ रही हैं, ठीक है, वो अधिकांशतः वो परमाणु घड़ी पर कार्य करता है वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कहा परमाणु घड़ी को क्या सीजियम 133 घड़ी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका सीजियम का 133 परमाणु का काम करता है। इसमें उसका कंपन कितना होता है, जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पहुंचता है तो 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। ठीक है, इसका जो समय मापने का जो तरीका फ्रीक्वेंसी होता है वो 10 के पावर 15 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच का समय मापता है। दस के पावर 15 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच का ये समय माप लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये परमाणु घड़ी कार्य करता है। अगला जो आप लोग का आता है, इसके बाद में आता है आप लोग का क्वार्ट्ज घड़ी। क्वार्ट्ज घड़ी क्वार्ट्ज क्लॉक। ठीक है, क्वार्ट्ज क्लॉक। ये क्वार्ट्ज घड़ी क्या होता है भाई, कि हम लोग ये जो देख रहे हो ये क्वार्ट्ज घड़ी कहलाएगा। ठीक है, या जो दीवार पे लगा रहा है वो क्वार्ट्ज घड़ी कहलाता है। नॉर्मली हम लोग क्वार्ट्ज घड़ी का यूज करते हैं अपने कलाई में या अपने घरों में। तो क्वार्ट्ज घड़ी में क्या होता है, ये क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज का क्या होता है, इसमें क्रिस्टल होता है ये इस तरह का। इस क्रिस्टल के दो विपरीत भाग, दो विपरीत जो कोना होता है या सतह कह सकते हो, इसमें क्या कहते हैं कि बैटरी लगाया जाता है। इसमें बैटरी होता है, इसमें बैटरी लगा हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें जो बैटरी लगा रहता है, सीधा नहीं बोल रहा है, इसमें एक बैटरी लगा रहता है। ठीक है, अब इस बैटरी के द्वारा इसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित किया जाता है। विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसको शॉर्ट में इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में कहते हैं EMF। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल माने एक बल होता है जिसके विद्युत का चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, आगे पढ़ना है ये सब 12 क्लास में। तो यहाँ पे देखो, तो विद्युत वाहक बल दो कोने पर का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है, अब बराबर और विपरीत प्रेरित होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कंपन करना स्टार्ट होता है। ठीक है, आज जब कंपन करता है तो इसमें का जो सुई है, इसमें का जो सुई है वो सुई चलना स्टार्ट होता है। तो इस तरह से ये अपना काम करता है ये क्वार्ट्ज घड़ी। ठीक है, क्वार्ट्ज घड़ी मतलब एक क्रिस्टल से बना हुआ घड़ी। ठीक है, जो विद्युत बल के प्रेरित होने पर कार्य करे वो क्वार्ट्ज घड़ी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो ये समय लगभग 10 के पावर 9 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में मापता है। 10 के पावर 9 सेकंड से 1 सेकंड के बीच को समय को मापता है। ठीक है, ये क्वार्ट्ज घड़ी। तो सौर घड़ी हो गया, परमाणु घड़ी हो गया, इसके बाद में क्वार्ट्ज घड़ी 10 के पावर 9 सेकंड से 1 सेकंड के बीच को मापता है। ये क्या होता है, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के दो कोने पर विद्युत बल प्रेरित किया जाता है और उसके आधार पर कंपन करता है और ये समय का क्या करता है, मापन करता है।
इसके बाद में अगला जो हम लोग का आता है, अगला जो फोर्थ में आप लोग को आता है रेडियो एक्टिव डेटिंग। ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग, अब रेडियो एक्टिव डेटिंग ये बहुत लंबे समय को मापता है। देखने में तो घड़ी के भांति ये मतलब ये घड़ी जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये घड़ी के भांति ही कार्य करता है। रेडियो एक्टिव डेटिंग देखने से कोई नहीं कहेगा कि भाई ये घड़ी है, बट ये घड़ी के भांति ही कार्य करता है। ठीक है, इसको घड़ी के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, ये भी एक समय का मापन करता है, ये बहुत लंबे समय को मापन करता है। जैसे कि मान चलो अगर किसी चट्टान का वायु मापना है, ठीक है, कोई पर्वत का समय मापना कि कितने साल से पर्वत है, तो ये रेडियो एक्टिव डेटिंग के द्वारा उसके समय को माप लेते हैं। जैसे कि अब पृथ्वी का समय मापना है कि पृथ्वी कितने साल से है, तो रेडियो एक्टिव डेटिंग के समय के द्वारा हम माप लेते हैं। या अगर आप कहें कि पृथ्वी और जो चंद्रमा के बीच का जो समय को मापना है कि भाई चंद्रमा बड़ा है कि पृथ्वी, ठीक है, तो उस रेडियो एक्टिव डेटिंग, वहाँ की जो मिट्टी होती है चट्टान है, उसके द्वारा रेडियो एक्टिव डेटिंग के परीक्षण के द्वारा उसको क्या कहते हैं, उसके उम्र को माने उसके समय को मापा जाता है कि कितने समय से चंद्रमा है और कितने समय से क्या है ये पृथ्वी है। तो यहाँ पर जैसे कि रेडियो एक्टिविटी में जैसे मान चलो आ गया देखो कार्बन डेटिंग होता है। ठीक है, कार्बन डेटिंग ये जीवाश्म की उम्र को मापता है ये। ठीक है, जैसे कि कोई भी जो वस्तु है, जैसे कि मान चलो कोई कहीं ना कहीं कोई जो वस्तु है बहुत लंबे समय से है, ठीक है, जीवाश्म मतलब जीव वाले, ठीक है, मरल जीव चीज, तो उसमें मरे हुए जीव उसके जो उम्र मापना है, ठीक है, जैसे कोयला हुआ, अब कोयला को मापना कि कितने साल से पुराना कोयला है, तो उसके लिए होता है कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म के समय को मापा जाता है। ठीक है, जो हीरा हो गया, ये कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो इन सब चीजों को अगर मापना हो तो कहीं ना कहीं हमें रेडियो एक्टिव डेटिंग का प्रयोग करेंगे। उसमें कौन सा भाई, कार्बन डेटिंग। क्या, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म के समय को मापा जाता है, जीवाश्म के समय को मापा जाता है। कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म के समय को मापा जाता है। ठीक है, और जितने भी कितने समय से जो भी वस्तुएं हैं अंदर दबी पृथ्वी के अंदर और बाहर निकली है उसका समय मापना है, तो कार्बन डेटिंग के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में यूरेनियम डेटिंग, दूसरा में रेडियो एक्टिविटी में कार्बन डेटिंग, इसके बाद में यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग, इस यूरेनियम डेटिंग के द्वारा हम चट्टान की उम्र को मापते हैं। अगर पृथ्वी की उम्र को मापना हो, ठीक है, या पृथ्वी के समय को मापना हो तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या चंद्रमा हो या कोई भी चट्टान हो, तो चट्टान का हो, पृथ्वी एक तरह का चट्टाने का भांति कार्य होता है। चट्टान या पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु को मापा जाता है। ठीक है, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा चट्टान या पृथ्वी के आयु को मापा जाता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डेटिंग में दो चीज, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म के समय को मापा जाता है और यूरेनियम डेटिंग के द्वारा चट्टान या पृथ्वी के आयु के समय को मापा जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला जो आता है हम लोग का मूल कण 6। ठीक है, ये थोड़ा अजीब नाम है लेकिन ये घड़ी के भांति कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि ये सब समय को मापता है, जो समय का मापे वही घड़ी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो समय जो मापता है रेडियो एक्टिव, ये 10 के पावर 17 सेकेंड।
10⁻17 सेकेंड। ये जो समय को मापता है, यहाँ पर जाइए थोड़ा, ये जो मापता है 10⁻17 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच को मापता है समय। ठीक है, 10⁻17 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच के समय को मापता है। पांचवा में आप लोग आ जाएगा आएगा मूल कण क्षय। मूल कण क्षय, डीके फंडामेंटल पार्टिकल, डीके फंडामेंटल पार्टिकल, डीके फंडामेंटल पार्टिकल, मूल कण क्षय। ये छोटे छोटे महीन जो कणें होती हैं उसको उम्र को मापता है, समय को मापता है, क्योंकि बहुत सारे चट्टान एक स्थान पर आती है। ठीक है, और उसमें से जलधारा आती है, वहाँ उसके चट्टानों को काटते 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 बालू के रूप में छोटे छोटे महीन कणों के रूप में बदल देती है। ठीक है, अब उस कण का उम्र को मापना है, समय को मापना है, तो कहीं ना कहीं मूल कण क्षय द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 के पावर, ये जो उम्र जो मापता है 10⁻−17 से 17 सेकंड से 10⁻−27 सेकंड के बीच के समय को मापता है। ठीक है, मूल कण द्वारा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग, ये मूल कण क्षय हो गया। अब छोटे छोटे कणों के समय को मापना है, उम्र को मापेगा किसके द्वारा? मूल कण क्षय के द्वारा। ठीक है, तो ये 10⁻−17 सेकंड से 10⁻27 सेकंड के बीच के समय को क्या कहता है? ये मापता है। इसके बाद में 6 नंबर में 6 में आप लोग आ जाएगा विद्युत दोलित्र। विद्युत दोलित्र, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। ठीक है, विद्युत दोलित्र। ये विद्युत दोलित्र है क्या भाई? ये कहीं ना कहीं विद्युत के फ्रीक्वेंसी को मापता है। ये जो समय जो है विद्युत दोलित्र विद्युत के फ्रीक्वेंसी को मापता है। जो हमारे घरों में जो एसी करंट जो आता है वो कहीं ना कहीं इस रूप में आता है, उसके चलने के जो डायरेक्शन होता है इस तरह से होता है, ये सीधे नहीं आता है। ये एसी करंट जो ट्रांसफार्मर से जो भी करंट यहाँ आती है वो इस तरंग के वेव के रूप में गति करता है, सीधे गति नहीं करता है। अब ध्यान दीजिए एक बात और, कि विद्युत दोलित्र का जो समय होता है ये 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज मतलब होता है इसका फ्रीक्वेंसी, इसका चक्कर 50 चक्कर। 1 सेकंड में ये क्या होता है? ये 50 चक्कर लगाता है ये। अब ध्यान दीजिए कैसे, ये जो विद्युत दोलित्र है यहाँ पे जो घर से जो करंट आता है वो इस रूप में आता है। तो जैसे ही यहाँ से स्टार्ट करता है, इसके यहाँ पे आया, इसके बाद में फिर यहाँ पर बढ़ते बढ़ते गया, फिर इसके बाद में घटा, फिर 0, फिर करते करते फिर बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पे घटे करते फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0। तो इस तरह से एगो हाफ चक्कर ये हुआ, एगो हाफ चक्कर ये हुआ। ये पूरे हाफ चक्कर में 2 बार 0 आया। अब यहाँ पर कहने का ध्यान से देखिएगा, हम जो अपने घरों में जो लाइट देखते हैं वो लगता है कि हमेशा उसमें करंट आता है, बट ऐसा नहीं है। वो करंट आता है फिर बुझता है, आता है मतलब एक करंट आया फिर 0, फिर आया फिर 0। ठीक है, इस बात से कहीं ना कहीं जो बल्ब होता है उस बल्ब में 50 बार करंट आता है, 50 बार करंट जाता है। मतलब बल्ब जो है 50 बार जलेगा, 50 बार बुझेगा। ठीक है, अभी जो देख रहे हो कि फैन या कोई भी जो लाइट है, तो हम लोग को देखने में लगता है कि वो लगातार जलता है, बट ऐसा नहीं है। वो जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। लेकिन हमारे आँख
आँख का जो उतना, हमारे आँख उतना संवेदनशील नहीं है कि उसकी फ्रीक्वेंसी को देख सके। वो लगातार जलता है बुझता है, लगातार जलता है बुझता है। जिस तरह से, जैसे कि मान चलो कि जैसे करंट गया, करंट जाने के बाद उसी समय लाइट नहीं बुझता है, कुछ सेकंड बाद, ठीक है, धीरे धीरे जाकर बुझता है। अब अगर मान लो उसी 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 को हम दूसरे तरीके से देखें तो वहाँ पे जैसे ही बुझा तुरंत करंट आ गया, फिर वहाँ पे जलना स्टार्ट, ठीक है। और उस तरह से 50 बार जलता है बुझता है, 50 बार जलता है बुझता है। तो इस तरह से हमको पता ही नहीं चलता कि वो करंट उसमें बार बार आया कि नहीं, कब आया कब गया, ठीक है, कब जला और कब बुझाया। तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी है उसका। अब एक बार यहाँ से चलना स्टार्ट हो, अब यहाँ पे देखो करंट आया, आते आते फिर घटते घटते फिर यहाँ पे जीरो, अब फिर यहाँ पे बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पे घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो। अब पूरा ये एक चक्कर हुआ है, एक चक्कर में 2 बार जीरो, इसका मतलब पूरे एक चक्कर में 2 बार करंट जाएगा, 2 बार करंट क्या होगा, नहीं रहेगा एक चक्कर में। इसका मतलब देखो यहाँ पर यही 50 वोल्टेज मतलब क्या, 1 सेकंड में पूरा चक्कर, 1 सेकंड में, 1 सेकंड पूरा चक्कर। यहाँ पर जो 1 सेकंड में ये 50 बार क्या होता है, ये जीरो होता है, और ये 50 बार क्या होता है, ये बढ़ता है घटता है। 50 बार जीरो होगा, फिर 50 बार बढ़ेगा, फिर 50 बार जीरो, 1 सेकंड में, वही 50 हर्ट्ज है उसका। 50 बार जो हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में वो 50 बार चक्कर लगाएगा, 50 बार क्या बार, 1 चक्कर लगाएगा, 50 बार चक्कर लगाएगा। अब 50 बार चक्कर, एक चक्कर में 2 बार जीरो, मानी एक चक्कर में 2 बार बल्ब बुझेगा और ये क्या हो जाएगा, जलेगा। अब इस तरह से 50 चक्कर, इस तरह से 50 चक्कर, 50 चक्कर मानी 1 सेकंड में 50 चक्कर, यानी 1 सेकंड में 50 चक्कर, 1 सेकंड में कितना, 50 चक्कर लगाता है। 50 1 सेकंड जब होगा तो यानी 50 चक्कर लगाएगा, यानी 1 सेकंड में, अब एक चक्कर में 2 बार बल्ब क्या होगा, बुझेगा, और 2 बार जलेगा। अब 50 चक्कर में कितना, 100 बार बुझेगा और 100 बार जलेगा। अब बताइए 1 सेकंड में 100 बार जलेगा, 100 बार बुझेगा। तो जैसे ही वहां पे कहने का मतलब बल्ब बुझा नहीं, तुरंत करंट आ गया। जैसे ही मैंने बल्ब बुझा ही नहीं, बुझते बुझते रह गया, उसके बाद करंट आ गया, और फिर बुझा फिर आ गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमें फ्रीक्वेंसी को उसको हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि ये बल्ब जो है हमेशा जलता है, बट ऐसा नहीं है। ये बल्ब जो जल रहा है और बुझ रहा है, जल रहा है और बुझ रहा है, लेकिन हमारे उतने आंख उतना संवेदनशील नहीं कि उसकी फ्रीक्वेंसी को देख सके। 1 सेकंड में 100 बार जलेगा, 100 बार बुझाएगा। तो सोच लो 1 सेकंड में। तो इस तरह से ये विद्युत दोलित्र, विद्युत दोलित्र क्या होता है, ये विद्युत धारा की फ्रीक्वेंसी को मापता है, ठीक है। इसका जो समय है कितना है, 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में ये 50 बार क्या होता है, ये जलता है। तो इस तरह से आज आप लोग, हम देखें आज आप लोग क्या पढ़े, समय का मापन। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े हैं ये सौर घड़ी, उसके बाद में परमाणु घड़ी, इसके बाद में क्वार्ट्ज घड़ी, इसके बाद में है कौन सा, रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है। रेडियो एक्टिव डेटिंग में कार्बन डेटिंग, इसके बाद में यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म के उम्र को आयु को मापा जाता है, और यूरेनियम डेटिंग के द्वारा चट्टान या पृथ्वी के समय को मापा जाता है। इसके बाद में मूल कण क्षय के द्वारा जो छोटे छोटे वही टुकड़े जो होते हैं उसके उम्र को समय को मापा जाता है, ठीक है। विद्युत दोलित्र, जो विद्युत धारा होती है, एसी करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसके समय को मापता है, ठीक है, कि कितने बार जल रहा है, कितने बार ये बुझ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।